भारतीय टेस्ट टीम के लिए नंबर 3 की जो पहेली है वो वाकई समस्या बनी हुई है। सिर्फ इस सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से अगर हम रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो नंबर 3 टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए एक समस्या बनी हुई है। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड आपके सामने रखता हूं। 52 मैचेस जो हुए हैं पिछले 5 सालों में, भारतीय टीम नंबर 3 पर खेलते हुए जो भी बल्लेबाज खेला है उसने इतनी खराब बल्लेबाजी की कि भारत का औसत 30 से भी कम है। जी हाँ, जो टॉप टेस्ट प्लेइंग नेशन है उसमें सबसे नीचे, पाकिस्तान से भी नीचे। जी हाँ, पाकिस्तान का औसत भी नंबर 3 पर 30 का है, लेकिन हमारा औसत उससे भी नीचे नजर आता है नंबर 3 पर खेलते हुए। जी हाँ, इस सीरीज में हम सबने देखा, पहले मुकाबले में साई सुदर्शन खेले नंबर 3 पर। पहली पारी में 0, अगली पारी में 30 रन बनाया, उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद अगले मुकाबलों में करुण नायर को मौका मिलता है, लेकिन 4 पारियों में सिर्फ 111 रन करुण नायर बना पाते हैं। इस सीरीज की अगर बात करें तो बाकी जितने इस जगह पर बल्लेबाज खेले हैं सबके पास कम से कम अर्धशतक है, लेकिन नंबर 3 ही एक ऐसा स्पॉट है जहां पर अर्धशतक तक नहीं। टेस्ट क्रिकेट में कहा जाता है नंबर 3 का जो स्पॉट है सबसे इंपॉर्टेंट नजर आता है, क्योंकि अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो जिस भी नंबर पर शतक लगे उसमें सबसे ज्यादा शतक जो है नंबर 3 पर दिखते हैं। आप खुद इन स्टैट्स को देखिए, कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस है। दुनिया के कितने बड़े बड़े दिग्गज नंबर 3 पर खेले हैं, फिर वो रिकी पॉन्टिंग हो, राहुल द्रविड़ हो, हाल में भारत के लिए द्रविड़ के बाद खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा हो। लेकिन उसके बाद से समस्या लगातार बनती रही। पुजारा का फॉर्म खराब होता है, वहां पर शुभमन गिल को भेजा जाता है, लेकिन शुभमन गिल भी नंबर 3 पर कामयाब नहीं होते। फिर विराट कोहली रिटायरमेंट लेते हैं और शुभमन गिल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने लगते हैं। उसके बाद भी नंबर 3 का एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होता है, साई सुदर्शन, करुण नायर, लेकिन नंबर 3 की जो समस्या है वो लगातार बनी रहती है। तभी हम आपसे कह रहे हैं कि औसत जो है 30 का है। सोच के देखिए, भारतीय टीम का जो नंबर 3 का औसत है वो सिर्फ बांग्लादेश, आयरलैंड जैसी टीमों से अच्छा है। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, हर टीम का जो औसत अगर आप देखेंगे लिस्ट में तो नंबर 3 पर भारत से ज्यादा बेहतर नजर आता है। नंबर 3 का ये स्ट्रगल पिछले 5 सालों से चल रहा है, जब से चेतेश्वर पुजारा गए। जो 2000 के दशक में लगातार नंबर 3 पर राहुल द्रविड़ खेलते रहे, उसके बाद जब राहुल द्रविड़ जाते हैं तो 7 से 8 साल तक चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 के स्पॉट को पकड़ कर रखते हैं। लेकिन उसके बाद से शुभमन गिल आते हैं, कुछ खास नहीं करते हैं, ओपनिंग से नंबर 3 पर खुद को लेकर आते हैं। वेस्टइंडीज का वो दौरा था जहां पर वो कहते हैं कि भाई मैंने खुद राहुल द्रविड़ से रिक्वेस्ट की कि नंबर 3 पर खेलना चाहता हूं, लेकिन शुभमन गिल के स्टैट्स भी नंबर 3 पर आकर खराब हो जाते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी करने देखिए, जब विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े दिग्गज रिटायर हो जाते हैं तो शुभमन गिल 4 पर चले जाते हैं। 3 पर साई सुदर्शन को आजमाया जाता है, करुण नायर को आजमाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद नंबर 3 टेस्ट क्रिकेट जो सबसे इंपॉर्टेंट एक नंबर है वहां पर स्ट्रगल करती हुई भारतीय टीम नजर आती है। अब चौथा जो टेस्ट मैच है वहां पर नंबर 3 पर क्या करुण नायर खेलेंगे? चर्चा कहती है कि ध्रुव जुरेल भी खेल सकते हैं, उनके नाम को लेकर भी यहां पर सिफारिश की जा रही है। लेकिन देखिए, नंबर 3 का जो स्पॉट है वो शायद एक्सपेरिमेंट करने का स्पॉट नहीं है। किसी ऐसे बल्लेबाज की वहां पर जरूरत है भारतीय टीम को जो स्टेबिलिटी दे। जो स्ट्रगल हमने ऑस्ट्रेलिया में किया, वहां पर शुभमन गिल थे, पूरी तरीके से फ्लॉप हुए, ब्लेम उन्हें किया गया। अगली सीरीज में कप्तान बनते हैं, अपना नंबर बदल लेते हैं। इस सीरीज में करुण नायर को बार बार ट्राई किया जा रहा है, लेकिन देखिए सक्सेस वहां पर नहीं मिल पा रही है। अब तक 3 मैच यानी 6 पारियां करुण नायर खेल चुके हैं, जिसमें से कि 2 पारी नीचे पहले मुकाबला जो है वहां पर उन्होंने नंबर 7 पर खेला था। यानी देखा जाए तो नंबर 3 का स्पॉट के जो अब तक सोल्यूशन भारतीय टीम के सामने निकल कर नहीं आ रहा है। काफी उम्मीदों के साथ करुण नायर को टीम के साथ लाया गया था कि भाई देखिए 8 सालों के बाद वापसी हुई है, 9 बैक टू बैक शतक लगा कर आए थे डोमेस्टिक क्रिकेट में। रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, शतकों की लाइन वहां पर लगा दी थी। काउंटी क्रिकेट में काफी अच्छा रिकॉर्ड था, इसीलिए करुण नायर को देखिए इंग्लैंड में लेकर जाया गया कि उन विकेट्स का काफी ज्यादा उनको अनुभव है। नंबर 3 उनका स्पॉट है। उसके लिए साई सुदर्शन जो कि डेब्यू कर रहे थे, एक यंगस्टर को बाहर कर दिया गया कि भाई हम एक 33 साल के खिलाड़ी जिसके पास अनुभव है, जिसने 13 शतक लगाया हुआ है, उसको मौका देते हैं। लेकिन देखिए, करुण नायर के करियर की बात करें तो उस 300 की पारी के अलावा वहां पर एक अर्धशतक भी नजर नहीं आता है। ये भी एक विडंबना ही आप कहेंगे कि एक खिलाड़ी जब 300 रन बनाता है उसके बाद जितनी भी पारी खेलता है 50 रन के लिए भी तरस जाता है। कहते हैं भाई क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पर सारे प्रेडिक्शन फेल है। वैसे कुछ करुण नायर के साथ यहाँ पर देखने को मिला है क्रिकेट में। लेकिन चौथे मैच में क्या करुण नायर को आजमाया जाता है? अगर वो नहीं चलते हैं, भारत के पास क्या सोल्यूशन है? कौन सा बल्लेबाज नंबर 3 के लिए फिट हो सकता है? इस पर देखिए भारतीय क्रिकेट को यहाँ पर गंभीरता से सोचना होगा। हम बात करते हैं श्रेयस अय्यर की, हम बात करते हैं सरफराज खान की कि उनको मौका नहीं दिया गया, लेकिन टीम में एक बल्लेबाज मौजूद है, नाम है अभिमन्यु ईश्वरन। कब मौका मिलेगा अभिमन्यु ईश्वरन को? 2022 से लगातार टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन देखिए फिलहाल मौका अभी भी नहीं दिया जा रहा है। टीम के साथ रहते हैं, बस में ट्रेवल करते हैं, होटल में साथ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नेट सेशन करते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 तक अभिमन्यु ईश्वरन जगह नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या वो अभिमन्यु ईश्वरन खिलाड़ी होंगे जो कि भारत के लिए नंबर 3 परमानेंट बैट्समैन का बैटिंग करते हुए नजर आने वाले हैं? कई सारे नाम है, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय दे सकते हैं भाई कि नंबर 3 के लिए कौन सा खिलाड़ी बेहतर होगा जो कि लंबे समय तक भारतीय टीम को स्थिरता दे सकता है।